हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। तो ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग एंड इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा एज अ स्टेनोग्राफर, एज अ स्टूडेंट, मैं शॉर्ट हैंड क्लासेस में क्या करता हूँ, कैसे जाता हूँ और उसके बाद क्या क्या करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो अब टाइम हो चुका है स्टेनो की कोचिंग का। तो स्टेनो की नोटबुक और पिटमैन की न्यू एरा बुक लेके मैं बैग में रख लेता हूँ और मैं शूज़ पहन के पहले से ही रेडी था। तो क्या अब चलते हैं स्टेनो की कोचिंग के लिए। मैं इन रास्तों से अपने कोचिंग की तरफ जा रहा हूँ। पहले मैं यहाँ से बस स्टैंड जा रहा हूँ जहाँ से मैं बस पकड़ूँगा और उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे कोचिंग। तो चलिए चलते हैं। तो ये है हमारा नत्थूपरा। मैं बस का वेट करता हूँ और बस भी आ जाती है। फिर बस में एंटर करके बस टिकट लेके मैं अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ और मंदिर के दर्शन करते हुए हम निकल जाते हैं। और मुझे घर से कोचिंग के लिए कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा लग जाता है विदाउट ट्रैफिक। फिर मैं बस से उतर के इस मार्केट होते हुए अपनी कोचिंग जाता हूँ क्योंकि संत नगर मेन मार्केट के लास्ट में ही मेरी कोचिंग है। तो अब मैं मार्केट वाली गली से निकल के अपनी कोचिंग वाली गली में जा रहा हूँ। सच में यार, अकेले जाना कितना बोरिंग लगता है। बिल्कुल मज़े ख़राब से हो जाते हैं। अकेले आओ और जाओ, मतलब सारी एक्साइटमेंट ख़त्म से हो जाती है। खैर अकेले तो जाना पड़ेगा, कुछ करना है तो कुछ तो होना पड़ेगा ना। और ये है मेरी कोचिंग। इसके साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी। और ये है मेरे कोचिंग का इंट्रो और ये है फर्स्ट रूम जहाँ स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे अपनी टाइपिंग करते हैं। और ये है सेकंड रूम जहाँ डिक्टेशन चलती है और मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो डिक्टेशन आप सुन सकते हैं कैसे होता है। In the hands of Indian nationals and the फिर मैंने अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। 30 मिनट्स मैंने अपना प्रैक्टिस करा। फिर मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने एक्सरसाइज की। फिर मुझे इसका ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा। तो अभी टाइम हो रहा है 4:40 हो गए। 5:30 बजे मैं टाइपिंग पे बैठूँगा। उसके बाद मैंने करा टाइपिंग और मैं निकल लिया घर के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने 4 बजे से 6 बजे के बीच अपनी क्लास ज्वाइन करी और उसके बाद अब मुझे 7 बजे से रात की 11:30-12 बजे तक लाइब्रेरी में बैठना है। तो अब मैं घर जाऊंगा और फिर घर से डायरेक्ट लाइब्रेरी। तो अब मैं घर आ चुका हूं और अब मुझे बैग को लाइब्रेरी के लिए रेडी करना पड़ेगा, बुक्स चेंज करने पड़ेंगे। और यहाँ पे चल रहा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच। संजू सैमसन 0 पर आउट हो गए और अब आए हैं तिलक वर्मा। तो चलो अपना बुक रख लेता हूँ। तो ये डीओ की बुक है और ये लूसेंट, और ये है मेरी डीओ की सेकंड पॉलिटिक्स की बुक। अब मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के सेकंड ईयर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ी चाय की चुस्की मारने के बाद मैं निकल जाता हूँ लाइब्रेरी के लिए। और आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी में मैं अकेले जाता हूँ। तो लाइब्रेरी की गेट ओपन करके मैं कर देता हूँ एंट्री। और लाइब्रेरी के अंदर मैं कोई वॉइस और वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट मैं अपने लास्ट केबिन में चला जाता हूँ जहाँ मेरे अलावा कोई नहीं बैठता। और मेरा एक दोस्त आएगा 8:30 बजे, जो हम दोनों वहीं बैठेंगे। और फिर उसके बाद मैंने 30 मिनट्स न्यूज़पेपर रीड करा क्योंकि, और मैंने फिजिक्स वाला का पेड बैच खरीद रखा है तो उसी से मैं सिलेबस कवर करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ा सर से और उसके बाद मैंने इंग्लिश का क्लास लिया। और इन दोनों की क्लास लेने के बाद मैंने दोनों के नोट्स बनाए और उसके बाद मैंने अपने डीओ एसओल के बुक्स को रीड करा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं जैसा कि मैंने बताया था, तो वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे मेरे 4 साढ़े 4 घंटे बीत जाते हैं और टाइम हो जाता है 11:10। और लाइब्रेरी में हम दोनों दोस्तों के अलावा कोई भी नहीं होता। और आप देख सकते हो कि पूरी लाइब्रेरी खाली है और बाहर भी कोई नहीं है, पूरी रोड खाली है। तो ऐसे ही होती है मेरी स्टडी। तो आपने जैसे देखा 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा पूरा बिजी शेड्यूल था। और मैं आपको बता दूं कि मेरा टारगेट एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 है। तो मैं रिटन एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स वाला की पेड बेस से अपना सिलेबस कवर करता हूँ और स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट हैंड कोचिंग ज्वाइन कर रखा है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो मेरे स्टेनो से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।